ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਹਸਪੀਟਲ ਦਾ ਬਿੱਲ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਕਵਰ ਕਰੂਗੀ ਕਿ ਨਹੀਂ? मुख्यमंत्री सहज योजना कार्ड हैगा, फिर कोई टेंशन नहीं, थोड़ा सारा ट्रीटमेंट कैशलेस है। बिना पैसिਆਂ ਦੇ? जी हाँ, ਹਰੇਕ ਨਾਗਰਿਕ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਿਹਤ ਕਾਰਡ ਜਦੋਂ ਬਣ ਗਿਆ ਤਾਂ ਉਹ 10 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ ਮੁਫਤ ਤੇ ਕੈਸ਼ਲੈਸ ਜਿਹੜਾ ਇਲਾਜ ਕਰਾਉਣ ਦੇ काबिल भी होगा, एलिजिबल भी होगा। पंजाब सरकार लेकर आई है दुनिया की पहली सेहत योजना। अब पैसे के कारण पंजाब का कोई भी नागरिक बढ़िया इलाज से वंचित नहीं रहेगा। सेहत का हक सबके लिए। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आज 3 फरवरी है। मैं आपका दोस्त नदीम अकरम हाजिर हूँ पल पल न्यूज पर मिडल ईस्ट की 20 सबसे बड़ी और खतरनाक खबरों के साथ। आज बात होगी उस ऑपरेशन की जिसका हुक्म खुद ईरान के रहबर आयतुल्ला अली खामेनी साहब ने दिया। वहीं डोनाल्ड ट्रंप ने शहीद जनरल कासिम सुलेमानी को लेकर बड़ा खुलासा किया है। वहीं आज बताएंगे कैसे सीरियाई हुकूमत की फोर्स कुर्द कंट्रोल वाले शहर हस्कान में दाखिल हुई और कैसे रजब तैयब अर्दोगान ने कहा सीज फायर में कोई रुकावट बर्दाश्त नहीं होगी। वहीं जख्मी गजावासी मिस्र पहुंचे। लेबनान पर इजरायली हमले तेज हैं। वहीं ईरान का 2 टुक पैगाम आया है, यूरेनियम कहीं नहीं जाएगा। नाज़रीन, आज की खबरें सिर्फ एक अपडेट नहीं है, ये पूरे रीजन का नक्शा बदलने वाली खबरें हैं। देखते रहिए पल पल न्यूज। अब शुरू करते हैं पहली बड़ी खबर से जो आप इस वक्त अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं। दोस्तों, ईरान का 2 टुक पैगाम, इज्जत से बात होगी, धमकी से नहीं। अब्बास अरकाची का बयान। दोस्तों, ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अरकाची ने साफ कहा है कि ईरान हमेशा बराबरी और इज्जत के साथ बातचीत के लिए तैयार रहा है, लेकिन दबाव, धमकी और जोर जबरदस्ती में कोई मुआहिदा नहीं होगा। तेहरान में इमाम खुमैनी साहब के मज़ार पर उन्होंने कहा जो ईरान से अदब से बात करेगा उसे अदब मिलेगा, जो धमकी देगा उसे उसी जबान में जवाब दिया जाएगा। अरकाची ने कहा कि डिप्लोमेसी धमकी और डराने की सियासत के साथ नहीं चल सकती। ईरान ने हमेशा मुकाबले के साथ साथ बातचीत का रास्ता अपनाया है और कौमी हुकूक और हिफाजत पर कोई समझौता नहीं करेगा। वहीं आप ये दूसरी खबर देखिए, इस्तांबुल में ईरान अमेरिका की बड़ी चेतावनी। दोस्तों, रिपोर्ट के मुताबिक ईरान और अमेरिका के बीच न्यूक्लियर मसले पर नई बातचीत शुक्रवार को तुर्की के शहर इस्तांबुल में होगी। इस बैठक में ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अरकाची और अमेरिका के दूत स्टीव विटकॉफ आमने सामने होंगे। कतर, सऊदी अरब, यूएई और मिस्र के नुमाइंदे शामिल होंगे। ईरान के सुरक्षा प्रमुख अली लारिजानी ने कहा कि बातचीत का ढांचा आगे बढ़ रहा है, जबकि ट्रंप ने भी तस्दीक की है कि ईरान से संपर्क शुरू हुआ है। वहीं आप तीसरी खबर देखिए, ईरान का साफ इनकार, यूरेनियम कहीं नहीं जाएगा। दोस्तों, ईरान ने साफ कर दिया कि वो अपना एनरिच्ड यूरेनियम किसी भी देश को नहीं देगा। ईरान की नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल के अधिकारी अली बगेरी ने कहा कि बातचीत यूरेनियम ट्रांसफर पर नहीं होगी। रूस के प्रवक्ता दिमित्री पास्कोव ने कहा कि मास्को तनाव कम करने में मदद को तैयार है, लेकिन ईरान ने 2 टुक कहा कि मिलिट्री दबाव में कोई मुआहिदा नहीं होगा। वहीं ईरान के सुरक्षा प्रमुख अली लारिजानी ने बताया कि न्यूक्लियर बातचीत का ढांचा आगे बढ़ रहा है, लेकिन अगर अमेरिका ने हमला किया तो जवाब उससे कहीं ज्यादा सख्त होगा। वहीं आप ये चौथी खबर देखिए, एप्स्टीन फाइल का बड़ा धमाका। दोस्तों, नए जारी हुए एप्स्टीन फाइल में बड़ा खुलासा हुआ है। अमेरिका के बदनाम फाइनेंसियर जेफरी एप्स्टीन ने पूर्व इजरायली प्रधानमंत्री एहूद बराक को अमेरिकी सर्विस लेंस कंपनी पेलेंट्री के साथ काम करने की सलाह दी थी। ऑडियो रिकॉर्डिंग में एप्स्टीन ने पेलेंट्री के सह संस्थापक पैटर थिहिल का जिक्र करते हुए कहा कि वो बराक को कंपनी के बोर्ड में शामिल करवा सकता है। ये फाइलें अमेरिका के न्याय विभाग यूएस डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस ने जारी की है। रिपोर्ट ये बताती है कि एप्स्टीन कई ताकतवर नेताओं के लिए निजी डिप्लोमेट और इंटेलिजेंस फिक्सर की तरह काम करता था। वहीं आप 5वीं खबर देखिए, फ्रांस की जमीन से उठा ईरानी इनकलाब। दोस्तों, फ्रांस के गांव नेफुल्ले में जला वतन रहते हुए इमाम खुमैनी
ईरानी इस्लामी इनकलाब की सबसे बड़ी आवाज बन गए। यहीं से उनके पैगाम पूरी दुनिया में फैले। पेरिस और उसके करीबी गरीब इलाकों में रहने वाले नौजवान मुसलमान स्टूडेंट्स उनसे मिलने आते थे और इनकलाब की सोच अपनाते थे। एक छोटा सा फ्रांसीसी गांव ईरान की तारीख बदलने का मरकज बन गया, जहां से आज़ादी और इंसाफ का पैगाम उठा। वहीं आप छठी खबर देखिए, दक्षिण लेबनान पर इजरायली हमले तेज। दोस्तों, आज दक्षिण लेबनान में इजराइल की फौज ने हवाई हमले कर 2 घरों को निशाना बनाया है। एनकाना और कब्रितबिना कस्बों में पहले धमकी दी गई और फिर बमबारी की गई। इससे पहले एक गाड़ी पर ड्रोन हमला हुआ, जिसमें एक शख्स शहीद और कई लोग जख्मी हुए। सिडोन के करीब समुद्री रास्ते पर भी इजरायली ड्रोन स्ट्राइक से जख्मी हुए लोग। वहीं आप 7वीं खबर देखिए, हथियार बनाना हराम है। दोस्तों, ईरान के रहबर के सियासी सलाहकार अली शमखानी ने साफ शब्दों में कहा कि ईरान अपना एनरिच्ड यूरेनियम किसी भी मुल्क को नहीं देगा। उन्होंने साफ कहा कि ईरान का न्यूक्लियर प्रोग्राम पूरी तरह अमन के लिए है और अगर जरूरत पड़ी तो 60% एनरिच्ड को 20% तक कम किया जा सकता है, लेकिन इसकी कीमत दुश्मनों को चुकानी होगी। शमखानी ने दो टूक कहा कि न्यूक्लियर हथियार बनाना इस्लाम में हराम है और यह फैसला खुद ईरान के रहबर आयतुल्लाह अली खामेनी साहब की सोच पर आधारित है। ईरान ने 3 बार साफ कहा, ना हथियार बनाएंगे, ना जमा करेंगे और ना कभी न्यूक्लियर बम की तरफ जाएंगे। वहीं आप 8वीं खबर देखिए, ईरान अमेरिका बातचीत से इजराइल डरा। दोस्तों, इजरायली मीडिया के मुताबिक इजराइल को डर है कि अमेरिका ईरान से ऐसा समझौता कर लेगा जिसमें बड़ी रियायतें दी जाएंगी। रिपोर्ट के अनुसार अमेरिकी दूत स्टीव विटकॉफ और ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अरगाची शुक्रवार को इस्तांबुल में मिल सकते हैं। इससे पहले विटकॉफ इजरायली पीएम बेंजामिन नेतन्याहू से यरूशलेम में मुलाकात करेंगे और साथ ही साथ इजराइल को सबसे ज्यादा चिंता इस बात की है कि समझौते में ईरान के मिसाइल प्रोग्राम और रेजिस्टेंस ग्रुप्स के समर्थन को नजरअंदाज न कर दिया जाए। वहीं आप 9वीं खबर देखिए, सोमालिया लैंड के राष्ट्रपति दुबई रवाना। दोस्तों, इस वक्त सोमालिया लैंड के राष्ट्रपति अब्दुर्रहमान मोहम्मद अब्दुल्लाही ईरो आज राजधानी हरगिसा से दुबई रवाना हो गए हैं, जहां वो ग्लोबल गवर्नमेंट समिट में हिस्सा लेने वाले हैं। इस समिट में 130 से ज्यादा मुल्कों के लीडर मौजूद होंगे। राष्ट्रपति ईरो अपने खिताब में सोमालिया लैंड के स्टेट बिल्डिंग, अमन, लोकतंत्र और तरक्की के तजुर्बे को दुनिया के सामने रखने वाले हैं। वहीं आप 10वीं खबर देखिए, फलस्तीन में ऐतिहासिक चुनाव। दोस्तों, फलस्तीनी राष्ट्रपति मोहम्मद अब्बास ने ऐलान किया है कि 1 नवंबर को पैलेस्टीन नेशनल काउंसिल के चुनाव होंगे। ये पहली बार होगा जब पीएनसी के मेंबर सीधे अवाम के वोट से चुने जाएंगे। अब तक इन्हें तहरीक के अंदर से मनोनीत किया जाता था। अब्बास ने कहा कि जहां मुमकिन होगा फिलिस्तीन के अंदर और बाहर हर जगह चुनाव कराए जाएंगे ताकि ज्यादा से ज्यादा फिलिस्तीनी लोग हिस्सा ले सके। पीएनसी पैलेस्टीन लिबरेशंस ऑर्गेनाइजेशंस की पार्लियामेंट है जिस पर ज्यादातर फतह का दबदबा है, जिसकी बुनियाद यासिर अरफात ने रखी थी, जबकि हमास और पैलेस्टीनियन इस्लामिक जिहाद इस काउंसिल का हिस्सा नहीं होंगे। वहीं आप 11वीं खबर देखिए, जख्मी गजावासी इजराइल के लिए मिस्र पहुंचे। दोस्तों, इजराइल की इजाजत के बाद रफा बॉर्डर क्रॉसिंग आशंकी तौर पर खोल दिया गया है, जिससे बीमार और जख्मी लोग गजा से निकलकर इलाज के लिए इजिप्ट बड़ी संख्या में पहुंचने लगे। आज करीब 150 फिलिस्तीनी मरीज और उनके साथ आए लोग मिस्र में दाखिल हुए हैं। 3 एम्बुलेंस पहले ही पहुंच चुकी है और मरीजों को अलग अलग अस्पतालों में भेजा जा रहा है। गजा के एक मरीज ने कहा, गजा में इलाज नहीं, जिंदगी नहीं,
मिस्र पहुंचना मेरे लिए उम्मीद की खिड़की है। यह बॉर्डर गजा का दुनिया से एक लौता रास्ता है जो सीधे इजराइल नहीं जाता। वहीं आप 12वीं खबर देखिए, एर्दोगान का सबसे बड़ा बयान। दोस्तों, तुर्की के राष्ट्रपति रजब तैयब एर्दोगान ने साफ शब्दों में कहा है कि अमेरिका की मदद से हुआ सीजफायर समझौता बिना किसी रुकावट के लागू होना चाहिए। यह समझौता कुर्दों के कंट्रोल वाले इलाकों को सीरिया की राजधानी दमिश्क से जोड़ने की बात करता है, जहां सीरियन डेमोक्रेटिक फोर्सेस का सबसे बड़ा असर है। कैबिनेट मीटिंग के बाद एर्दोगान ने साफ शब्दों में कहा कि यह समझौता सीरिया की आवाम के लिए नया सफा खोलने जैसा है और इससे मुल्क में अमन की उम्मीद पैदा हुई है। वहीं आप 13वीं खबर देखिए, सीरिया में बड़ा बदलाव भी है। दोस्तों, अमेरिका की मदद से हुए सीजफायर समझौते के बाद सीरियाई हुकूमत की सिक्योरिटी फोर्स कुर्द कंट्रोल वाले शहर हस्कान में दाखिल हो गई है। यह समझौता राष्ट्रपति अहमद अल शरा की सरकार और कुर्द संगठन सीरियन डेमोक्रेटिक फोर्सेस के बीच हुआ है, जिसका मकसद कुर्द इलाकों को दमिश्क के तहत लाना है। इस डील के तहत कुर्द लड़ाकों को धीरे धीरे सरकारी फौजों में शामिल किया जाएगा। अमेरिका ने इसे 14 साल की जंग के बाद सीरिया में एकता और सुलह की ऐतिहासिक शुरुआत भी बताया है। वहीं आप ये 14वीं खबर देखिए, कराची में फिर आग और हादसा। दोस्तों, पाकिस्तान के शहर कराची में आज एक कमर्शियल बिल्डिंग में अचानक आग लग गई। यह वही इलाका है जहां पिछले महीने आग के बड़े हादसे में दर्जनों लोगों की जान चली गई थी। सरकारी प्रवक्ता ने बताया कि फायर ब्रिगेड की कई गाड़ियां मौके पर पहुंच चुकी हैं और आग बुझाने की कोशिश लगातार की जा रही है। वहीं आप 15वीं खबर देखिए, ट्रंप का चौंकाने वाला बयान। दोस्तों, अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान के शहीद जनरल कासिम सुलेमानी को लेकर एक बड़ा बयान दिया है। डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि अगर सुलेमानी जिंदा होते तो ईरान पर किया गया हमला इतना आसान नहीं होता। उन्होंने माना कि सुलेमानी ईरान के एक बड़े और ताकतवर मिलिट्री कमांडर थे और उनकी मौजूदगी में हालात बिल्कुल अलग होते। यह बयान ऐसे वक्त में आया है जब ईरान और अमेरिका के बीच तनाव अपने चरम पर है। वहीं आप 16वीं खबर देखिए, ईरान का बड़ा दावा भी है। दोस्तों, ईरानी अफसर मेजर जनरल नजात ने एक बड़ा खुलासा किया है। उन्होंने कहा कि ज़ियोनी रिजिम यानी इजराइल के खिलाफ की गई कार्रवाइयों का हुक्म खुद ईरान के रहबर आयतुल्ला अली खामेनी साहब ने डायरेक्ट दिया था। नजात के मुताबिक ऑपरेशन कब होगा, कैसे होगा और कितनी मिसाइलें दागी जाएंगी, यह सब फैसला भी रहबर इनकलाब ने खुद तय किया था। उन्होंने कहा कि यह कार्रवाई पूरी तरह सोची समझी और कौमी सुरक्षा के तहत की गई थी और ईरान अपने दुश्मनों को स्पष्ट पैगाम देना चाहता था। वहीं आप 17वीं खबर देखिए, ट्रंप का नया पैगाम। दोस्तों, अमेरिका राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने एक बार फिर फॉक्स न्यूज की रिपोर्टिंग को दोबारा शेयर करते हुए साफ शब्दों में कहा कि मिडल ईस्ट में अमेरिकी फौज बढ़ाई जा रही है, लेकिन ईरान से मुआहदे का रास्ता अभी बंद नहीं हुआ है। रिपोर्ट के मुताबिक अमेरिका एक तरफ मिलिट्री तैयारी कर रहा है और दूसरी तरफ ईरान से बातचीत की उम्मीद भी जिंदा रखे हुए है। यानी ट्रंप का साफ पैगाम है, दबाव भी रहेगा और डिप्लोमेसी का ऑप्शन भी डायरेक्ट खुला रहेगा। वहीं आप 18वीं खबर देखिए, इजराइल को ईरान समझौते का डर सताने लगा है। दोस्तों, इजरायली अखबार येदियोत एहरोनोत की रिपोर्ट के मुताबिक इजराइल को ऐसे किसी भी समझौते से चिंता है जो सिर्फ न्यूक्लियर मसले तक सीमित रहे और ईरान के मिसाइल प्रोग्राम व रीजनल असर को ना छुए। इजरायली अफसरों ने यह मांग रखी है कि किसी भी डील में ईरान से 400 किलो एनरिच्ड यूरेनियम बाहर भेजने की शर्त शामिल हो। इजराइल का कहना है कि अगर ये मुद्दे शामिल नहीं हुए तो समझौता उसके लिए काबिले कबूल नहीं होगा।
वहीं आप 19वीं खबर देखिए, तेहरान इस्तांबुल और तेहरान नजाफ फ्लाइट्स बहाल। दोस्तों, 2 महीने के वक्फे के बाद ईरान और तुर्की के बीच हवाई सफर फिर से शुरू हो रहा है। ईरानी एयरलाइंस ने 13 फरवरी से तेहरान और नजफ के बीच साप्ताहिक उड़ानें शुरू करेगी। वहीं 14 फरवरी से तेहरान इस्तांबुल रूट की फ्लाइट्स भी दोबारा बहाल की जाएगी। इस फैसले से जायरीन, मुसाफिरों और तिजारती सफर करने वालों को बड़ी राहत मिलने की भी उम्मीद है। वहीं आप आखिरी और 20वीं खबर देखिए, ईरान का सख्त पैगाम, जासूसी नेटवर्क और आतंकी गिरोहों पर बढ़ेगी कड़ी नजर। दोस्तों, ईरानी आर्म्ड फोर्स के चीफ अब्दुल रहीम मौसावी ने ईरान के वजीर अमन इस्माइल कताइब को एक पैगाम भेजा है। उन्होंने साफ शब्दों में कहा कि अब विदेशी जासूसी एजेंसियों की खुफिया और एलानिया हरकतों पर पहले से ज्यादा कड़ी निगरानी रखी जाएगी। साथ ही आतंकी गिरोहों और उनके भाड़े के लड़ाकों को निशाना बनाना ईरान की पहली तरजीही होगी। ईरान का साफ पैगाम है, कौमी अमनियत से खेलने वालों को अब किसी भी सूरत में बख्शा नहीं जाएगा। नाज़रीन, ये थी आज की मिडल ईस्ट की 20 सबसे बड़ी अहम खबरें। आपको कैसी लगी? कमेंट बॉक्स में आकर के अपनी राय जरूर दीजिएगा। शुक्रिया।